डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ग्रुप थ्योरी चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेथड टू चेक क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। हमें पता है किसी भी सेट को अगर हमने ग्रुप प्रूव करना है तो हमें 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है। अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप है। हमें पता है कि अगर हम किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो हमने 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो आज हम देखते हैं कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स को किस तरह चेक कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रुप लिया था कि जी अंडर मल्टीप्लीकेशन 1, -1, आइटा माइनस आइटा। ठीक है, ये ग्रुप दिया है। तो हमने फाइनाइट ग्रुप को इस तरह प्रूव करना है कि ये हमने ये देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या आइडेंटिटी को और या इनवर्स को। ठीक है, किस तरह प्रूव करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास एलिमेंट है 1, -1, आइटा और माइनस आइटा। ठीक है, सेम इस तरफ भी हम इस तरह लिख लेंगे 1, -1, आइटा माइनस आइटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले इसको अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लाई का लगाएंगे। 1 × 1 1 हो गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई की, 1 - 1 -1, 1 × आइटा आइटा, 1 × माइनस आइटा माइनस आइटा। अब सेम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 -1, -1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया। ये हमारे पास बन गया माइनस के आइटा और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस के आइटा। अब आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा × 1 आइटा, आइटा को -1 से मल्टीप्लाई की, माइनस आइटा, आइटा को आइटा के साथ मल्टीप्लाई की, आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ठीक है, और ये हो गया माइनस आइटा स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आइटा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का आइटा। ठीक है, और ये बन गया माइनस आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और ये माइनस पड़ी है तो ये आ गया +1। इसको इस तरह इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हमने कैसे देखना है, हमने ये टेबल बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ग्रुप में होने चाहिए। देखो फर्स्ट रो में है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये सभी एलिमेंट इस ग्रुप में है। सेकेंड लाइन में एलिमेंट है -1 1 माइनस आइटा आइटा, ये भी इस ग्रुप में है। फिर नेक्स्ट है आइटा माइनस आइटा -1 1, ये भी इस ग्रुप में एलिमेंट है। माइनस आइटा आइटा 1 एंड -1। अगर ये सभी के सभी एलिमेंट वही है जो हमारे इस ग्रुप में है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि G इज अ क्लोजर। ठीक है, जी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने यही देखना होता है कि जितने भी हम ये एलिमेंट ड्राइव किए हैं हमने इस तरह मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो ये एलिमेंट बन रहे हैं ये सभी एलिमेंट इस ग्रुप में होने चाहिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, पहले हमने ये देखना है जो हमारा ये हेडिंग है। ठीक है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये किस रो के साथ मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये फर्स्ट रो के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला हेडिंग। अब इसको देखना है इस तरफ से, कॉलम की तरफ से 1 -1 आइटा माइनस आइटा। अब ये देखो ये वाली सेम लाइन बननी चाहिए, जो ये कॉलम है इस तरह का कॉलम ये वाला ही बन रहा है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जहां ये दोनों ये वाला एलिमेंट कॉमन है, सपोज, ठीक है, ये आ रहा है हमारा इधर से भी और इधर से भी।
अब इसके जो सामने है ऊपर की तरफ देखना है और इस तरफ देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक बार ही होगा, तो इसका मतलब इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ भी 1 है और इधर देखते हैं तो इस तरफ भी 1 है, ठीक है। तो ये सेम होगा, तो इसका मतलब यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे इस ग्रुप का आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जहां हमारे पास हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए 1 है, तो 1 को सभी जगह मार्क कर लेना है। यहाँ भी 1 आ रहा है, इस रो में यहाँ 1 आ रहा है, इसमें हमारे पास यहाँ 1 आ रहा है और इसमें यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमने फाइंड आउट करना है 1 का इनवर्स, ठीक है, 1 का इनवर्स, 1 एलिमेंट देखो यहाँ है, इसके यहाँ 1 आ रहा है तो ऊपर भी 1 है, इसका मतलब इसका इनवर्स आ जाएगा 1। अब -1 का जो इनवर्स है, तो -1 ये वाला एलिमेंट है, यहाँ हमने इस रो में देखना है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ जो हेडिंग्स में है ऊपर फर्स्ट रो में वो एलिमेंट है -1, इसका मतलब -1 जो है उसका इनवर्स भी आ जाएगा -1। अब हमने फाइंड आउट करना है आइटा का इनवर्स। आइटा का इनवर्स क्या होगा, देखो आइटा यहाँ से शुरू करो, यहाँ आइडेंटिटी बनी है और इसके ऊपर क्या बन रहा है माइनस आइटा, इसका मतलब जो आइटा है उसका इनवर्स आ रहा है माइनस आइटा। अब माइनस आइटा का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, माइनस आइटा जे रहा, यहाँ हमने देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ बन रहा है, इसके ऊपर की तरफ ये हमारा बन गया माइनस आइटा का इनवर्स आइटा, ठीक है। इस तरह आप चेक कर सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। हम और भी एग्जांपल करते हैं। जी अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास एक ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं हम इसकी। तो इसका भी हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे। अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सेम ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब देखो ग्रुप में नहीं है, हमें पर ये पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। सेम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ओमेगा क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, और ये बन गया ओमेगा रेज टू पावर 4, ठीक है। और ओमेगा रेज टू पावर 4 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि हम ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 इंटू ओमेगा हमारे पास बन जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये सभी एलिमेंट इस ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये ग्रुप अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। उसके लिए हमने ये देखना है कि कहाँ हमारे पास, ये फर्स्ट रो देखनी है पहले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहाँ बन रहा है, तो देखो इस रो में बन रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेम बन रही है इस तरह की। अब कॉलम की तरफ देखना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये फर्स्ट कॉलम भी जो है वो सेम बन रहा है। इसका मतलब जहां हम, अगर हम इस एलिमेंट के हेडिंग में देखें और यहाँ कैप्शन में देखें, ठीक है, ऊपर रो की तरफ और इस कॉलम की तरफ, तो यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया 1, ठीक है। अब जब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है इन सभी एलिमेंट्स का, तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क कर लेना है, ठीक है। सभी रो में जहां भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसको मार्क करना है। अब हमने फाइंड आउट करना है 1 का इनवर्स, ठीक है। 1 का इनवर्स यहाँ आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स 1 हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है ओमेगा का इनवर्स, तो ओमेगा यहाँ है और आइडेंटिटी यहाँ बन रहा है, इसके ऊपर क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का इनवर्स आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का अगर हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ आइडेंटिटी है, तो इसके ऊपर ओमेगा एलिमेंट बन रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो ऑर्डर तो हमने फाइंड आउट करना सीख ही लिया है, जैसे हम
दोबारा से भी कर लेते हैं। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो 1 का ऑर्डर तो हमें पता है 1 ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ ओमेगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है, ओमेगा का अगर हम देखें, ओमेगा जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ हमारी 1 है। तो हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब हमें 3 टाइम्स ओमेगा को मल्टीप्लाई करके 1 बना है आइडेंटिटी के इक्वल। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ओमेगा है वो आ जाएगा 3। अगर हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो ये ओमेगा रेज़ टू पावर 4 बन गया। ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो हमें अगेन करना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया ओमेगा रेज़ टू पावर 6। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 6 देखो, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल पावर 2। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है उसका ऑर्डर भी कितना आ गया? 3, क्योंकि हमें इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, हम एक और एग्जांपल करते हैं, जहां हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, 6 एलिमेंट दिए हैं यहाँ हमारे पास। देखो, ये है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। अगर यहाँ 6 लिखा है तो ये वाला ऑपरेशन हमने यूज करना है। तो यहाँ एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5। सेम हम इस तरफ लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखो पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ हमारे पास है अंडर एडिशन। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4 और 0 + 5 5। ठीक है, सेम 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 6 6। ठीक है, तो हमारे यहाँ एलिमेंट 5 तक है। तो हमने क्या करना है, अगर अंडर एडिशन दिया है तो 6 आ गया, 6 में से इस 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, सेम 2 + 0 2, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 4 + 2 6, 5 + 2 हो गया 7। ठीक है, 7 भी तो इससे बड़ा है, तो 7 - 6 करेंगे तो यहाँ आ गया 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 हो गया 6, 4 + 3 7, 7 बड़ा आ गया। ठीक है, तो 7 6 में से माइनस करेंगे 6 तो 1 आ जाएगा। 3 + 5 8, 8 - 6 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 + 0 4, 4 + 1 हो गया 5, 4 + 2 6, 6 - 6 0, 4 + 3 7, 7 - 6 1 आ जाएगा। 4 + 4 8, 8 - 6 यहाँ 2 आ जाएगा। 4 + 5 9, 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 + 0 5, 5 + 1 6, फिर 6 - 6 0। ठीक है, 5 + 2 7, 7 - 6 आ जाएगा 1, 5 + 3 8, 8 - 6 तो यहाँ आ जाएगा 2, 5 + 4 9, 9 - 6 तो 3, 5 + 5 हो गया 10, 10 - 6 आ जाएगा 4। सॉरी, 5 तक ही थे यहाँ एलिमेंट। तो हमने ये टेबल बना लिया। अब देखो, ये सभी जो एलिमेंट हैं वो इस ग्रुप में हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब इस सेट में ये सभी एलिमेंट दिए हैं। अगर ये सभी एलिमेंट इसमें हैं तो इसका मतलब ये हमारा जो ग्रुप है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को
सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने यही चेक करना है। अब हमने देखना है कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5। इस रो की तरफ हमारे पास ये वाली रो एज इट इज इसकी तरह ही बन रही है। सेम हम कॉलम देखना है, तो इस कॉलम की तरह ये वाला कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस ग्रुप है इसकी जो आइडेंटिटी है वो आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अंडर एडिशन। तो अब हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी तो फाइंड आउट कर ली। अब हमने सभी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम जहां भी आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने 0 लिखना था, 6 - 6 0 आएगा, और इसमें भी जहाँ 6 - 6 0 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ नहीं है। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और यहाँ भी ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और यहाँ ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और यहाँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अब देखो जो 0 है, 0 का इनवर्स तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, और 1 का इनवर्स देखो, 1 का जो इनवर्स है वो 5 आ रहा है। और 2 का इनवर्स फाइंड आउट करें तो 2 का इनवर्स है वो 4 आ रहा है। 3 का इनवर्स हमारे पास 3 है, और 4 का जो इनवर्स है वो हमारे पास है 2। ठीक है, और जो 5 है, 5 का इनवर्स हमारे पास आ रहा है 1। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ 0। 0 तो आइडेंटिटी के इक्वल ही है, इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 1 आ जाएगा। देखो अब हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है 1 का, तो 1 का ऑर्डर क्या आएगा, हमें पता है 1 अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो वो 2 बन रहा है, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 बनता है। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें पता है अगर वो आइडेंटिटी इक्वल नहीं है तो हम वो उस ऑपरेशन को बार बार यूज करेंगे। 4 टाइम्स करेंगे तो ये 4 आ गया, 4 भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। और अगर हम इसको इस तरह, ये आ गया 6, और 6 को हम लिख सकते हैं अंडर मॉड्यूल 6 - 6, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ 1 है, देखो 1 को हमें 6 टाइम्स ऐड करना पड़ा, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो क्या आ जाएगा, 6। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। सेम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है 1 3 7 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलर 10। ठीक है, इस ग्रुप को हम कैलाइन 4 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें भी फाइंड आउट करेंगे सेम। अंडर मल्टीप्लीकेशन है जो मॉड्यूलर 10 1 3 7 9, यहाँ भी 1 3 7 9। देखो पहले हमने अंडर एडिशन किया था तो हमने ऐड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 3, 1 × 7 7, 1 × 9 9। अब 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 7 आ गया 21। अब 21 तो इसमें नहीं है एलिमेंट, हमें पता है अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो वहां हमने ऐड किया था, अब यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 2 = 20, तो 1 रिमाइंडर आ गया, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 9 = 27, 27 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन गया 7 रिमाइंडर आ गया, तो 7 हमें पता है ग्रुप का एलिमेंट है तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब 7 के साथ करेंगे 7 1 = 7, 7 3 = 21 हो गया, फिर से यहाँ 1 आ जाएगा। 7 7 = 49 है, 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 9 रिमाइंडर आ गया, तो 9 इस ग्रुप का एलिमेंट है तो 9 लिख सकते हैं। 7 9 = 63, 63 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 रिमाइंडर आ जाएगा। सेम 9 1 = 9, 9 3 आ गया 27। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 रिमाइंडर आ गया।
9 7 जा 63 और 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 9 जा 81 और यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब जो सभी के सभी एलिमेंट इस ग्रुप के हैं तो इसका मतलब ये हमारा ग्रुप जो है, अब जो सभी के सभी एलिमेंट देखो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है तो उसके लिए हमने ये देखना है कि 1 3 7 9 कौन सी रो बन रही है इसकी तरह, तो ये फर्स्ट रो ही बन रही है और इस तरफ कॉलम भी यही बन रहा है। ठीक है, तो जो ये कॉमन एलिमेंट है तो ये हमारे पास बन गया, दोनों तरफ देखते हैं तो 1 1 है, तो इसका मतलब यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया 1। अब हमने फाइंड आउट करना है इनवर्स, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क करेंगे सभी जगह सेम। ठीक है, तो 1 है, 1 का इनवर्स तो 1 ही आ जाएगा। अब हमने 3 का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो 3 का इनवर्स 7 आ जाएगा और 7 का इनवर्स हमारे पास 3 बन रहा है और 9 का जो इनवर्स है वो हमारे पास 9 ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी फाइनाइट ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।